तो आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको प्लाजो एंड कुर्ती दोनों के कटिंग एक साथ चलेगी और उसे बिल्कुल ही दिमाग से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सब कुछ लगाएंगे, दिमाग वगैरह सब कुछ लगाना है आपको। तो एक एक चीज़ ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरा फॉलो करना है, क्योंकि आप ही के लिए मैंने आज दोनों चीज़ें एक साथ काटी है, प्लाजो भी और कुर्ती भी, दोनों साथ साथ कटिंग हुई है, ताकि आपको एक एक चीज़ के लिए देखना ना पड़े। एक ही वीडियो में आपको सारा मैंने कवर कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं बताऊं आपको कुर्ती। अब कुर्ती की कटिंग होगी, ऐसे कपड़े को लगा लेना है साइज़ के अकॉर्डिंग, हाफ वन हाफ में, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम इसी तरीके से लगेगी। और एक बारी चेक कर लेना है कि साइज़ के अकॉर्डिंग सही आ रहा है या नहीं। तो हम लोग को बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे रख देंगे समझ लीजिए फिक्स ही आ जाना है। तो आप ज़रूर नाप लें अपना साइज़ के हिसाब से। तो हमारा सारा काम हो रखा है। तो अब होएगी सूट की कटिंग शुरू। तब देखिए इनका जो है 40 इंच की लंबाई है, इनका बनेगा हाफ कॉलर। तो सबसे पहले इनका भी लंबाई के ऊपर मैं निशान लगाऊंगा और नीचे से रखूँगा 7 इंच, कंधे के पास से डाउन करूँगा। कमर के लिए 14.5 इंच लेंगे और हिप के पास 21.5 इंच लेंगे, ठीक है। अब ये 3 निशान आपको इस तरीके से खींच लेना है। तो ये निशान लग चुका है। अब इनका चेस्ट है 36, तो मैं रख दूंगा इनका जो है 38 इंच। कमर इनका है 30 इंच, तो मैं रख दूंगा इनका 3 इंच का लूजिंग पे 8.25 इंच। और हिप इनका है 38 इंच, तो मैं रख देता हूँ 10.25 इंच। चौथाई के हिस्से से चलता है सारा काम। घेरा मैं इनका थोड़ा सा बढ़ा के रखूँगा, 22 इंच कर देता हूँ घेरे को ऐसे। अब कॉलर वाला है तो शोल्डर पूरा का पूरा मैं लूँगा, 14 इंच का शोल्डर इनका, तो 14 इंच में पूरा का पूरा ले लूँगा, कोई माइनस होने से नहीं होगी। और इस तरीके से आपको मिला देना है और कंधे से भी ऐसे मिला करके आपको कर्व निकाल देने हैं। और घेरे के पास इस तरीके से इंची टेप की मदद से ले लेना है और स्केल से ही आपने यहाँ से शेप बढ़िया से कर लेना है, ताकि लाइन टेढ़ा मेढ़ा ना हो और ऐसे कटिंग हो जाए। तो आपने देख लिया कि मैं 36 साइज का जो सूट काट रहा हूँ किस तरीके से काटा है। इनका कॉलर वाला है, इसलिए मैंने शोल्डर जो है पूरा का पूरा रखा है 14 इंच। आर्म होल के डाउन मैंने जो है शोल्डर के हिसाब से चलता है, तो ये मैंने रख दिया 7 इंच पूरे के पूरे, ठीक है। चेस्ट इनकी 36 इंच थी, तो मैंने 38 इंच कर दिया 2 इंच के लूजिंग पे। कमर इनकी 30 इंच की थी, तो 3 इंच का लूजिंग दिया है मैंने, क्योंकि इनका पेट निकला हुआ है थोड़ा सा। और हिप जो है मैंने इनका थोड़ा बढ़ाया, वही पेट की वजह से, जो इनका स्टमक निकला हुआ है इस वजह से मैंने बढ़ा रखे हैं। तो हर चीज़ की कटिंग अलग अलग होती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि नाप भेजेंगे तो मैं सारा कुछ बता पाऊँगा। तो ये उनके लिए है कटिंग जिनका पेट निकला होता है, ठीक। तो ये हमारा सारा काम हो चुका है। अब मैं इसे काट करके निकाल दूंगा। 2 इंच की लूजिंग देनी है साइड में, ताकि फ्यूचर में कहीं मोटी पतली हो तो एडजस्ट कर सके। ये हमारा जो है बैक कट चुका है। अब मैं फ्रंट काटूंगा। फ्रंट भी उसी तरीके से कटेगी जिस तरीके से मैंने बैक काटे हैं। जैसे कि मैं बताया हूँ हमेशा कि कपड़े के हिसाब पहले बना लेना है और हाफ एंड हाफ पे रखने हैं, ताकि आपको किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। और ये मैं बैक फ्रंट के ऊपर रख दे रहा हूँ। ये देखिएगा एक एक चीज़। फिर इनका गला भी कटेगा
और कॉलर वाले कैसे कटिंग होते हैं वो देखिएगा ध्यान से बिल्कुल ही। ये कॉलर वाले कुर्ती हैं, कुर्ती प्लस प्लाजो, ये दोनों चीज़ें मैंने आज आपको बता दी है। तो ये देखिएगा सेम उसी तरीके से बराबर बराबर काट लेना है आपको। अब ये हमारा बैक भी कट चुका है, फालतू कपड़ा मैं हटा दूँ। तो बैक फ्रंट दोनों कट चुका है। तो कारीगर के लिए आप यहाँ पे भी कट लगा दें ताकि उनको समझ में आ जाए। एक कट यहाँ लगा दें ताकि उनको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। और निशान उठा लें आप ताकि फ्रंट का भी काम करना भी आपको। सूट में थोड़ा सा कम पेचा होता है, ब्लाउज में ज़्यादा होता है। अब इस निशान को आप ऐसे स्केल की मदद से इसे भी शेप में ले लें आप। क्रोच की बारी है, मैं इसके जो है क्रॉसिंग की वो मैं बताता हूँ आपको। तो क्रॉसिंग हमेशा जो है आपको 4 इंच पे रखना है, ठीक? और इस तरीके से आपको ऐसे मिला देना है। डरना बिल्कुल ही नहीं है कि इतना अंदर घुस रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब हमें यहीं से इसको शेप लेना है ऐसे, ठीक है। और ये क्रॉसिंग को मैं काट करके निकाल दूंगा। तो ये फ्रंट का क्रॉसिंग भी कट गया हमारा। अब आती है गले की बारी। मैं देखता हूँ गला इनका बना हुआ है या बनाना पड़ेगा। तो गला इनका बना हुआ है तो मैं गला काटूंगा नहीं। अभी देखिएगा इनका गला बना हुआ है तो हमें गला काटने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से मैं गला काटा नहीं है। लेबल की ज़रूरत नहीं है, लेबल आप निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गला इनका बना हुआ है तो हमें गला काटने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। अब इसी को मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा कपड़े को डबल पार्ट में। एक एक चीज़ देखेंगे तभी समझ में आएगी आपको। तो इस तरीके से मैं डबल में कपड़े को बिछा लूँगा बराबर करके। और जो मैंने अभी फ्रंट काटे हैं, इस फ्रंट को मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूँगा, ठीक। ये मैंने फ्रंट इनके ऊपर रख दिए। अब एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा आपको। तो ये देखिए मैंने आधा इंच छोड़ रखा है ऊपर से कंधा दबने के लिए। और अब इसे आधा इंच ऊपर छोड़ करके चारों तरफ आपको आधा आधा इंच छोड़ता हुआ कटिंग करके, तो इसी तरीके से आपको आधा इंच छोड़ करके काट लेना है। जब अस्तर चिपक जाएगी उसके बाद फिर आपको बराबर बराबर काट के निकालना होता है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट का काम। अब ये बैक कटेगी। बैक भी उसी तरीके से काटना है आपको, हाफ एंड हाफ रख करके, ताकि बाजू में आपको दिक्कत ना आए, बाजू में जोड़ ना लगे। नहीं तो जोड़ लगने का चांसेस पूरा होता है। एक बारी कपड़े को चौथाई में ज़रूर नाप लें कि आपने जो कपड़ा रखा है सही रखा है या नहीं रखा है, नहीं तो कभी धोखा भी खा सकेंगे। इस तरीके से जितना भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े को रखेंगे। और बैक को भी इसी तरीके से आपने जैसे फ्रंट पर रखा है वैसे रख करके इसे भी काट देना है, ठीक है। अब इसे भी उसे ही करना है। आधा इंच नीचे डाउन पे कॉलर है तो इसको इस तरीके से काट के निकाल देना है। और आधा इंच छोड़ता हुआ इसे भी काट के आप निकाल दें। जब अस्तर चिपक जाएगा फिर आप बराबर बराबर काट सकते हैं। तो फ्रंट मैंने काटे थे, बैक कटे गया, ठीक है। अब आती है बारी बाजू की। तो ये देखिए मैंने कपड़ा इतना बचा लिया है कि हमें जोड़ लगने का चांसेस बहुत कम है, चांस ही नहीं है जोड़ लगने के, जोड़ लगेगा ही नहीं। अब इनका बाजू है 15 इंच का तो मैं 16 इंच ले लेता हूँ। आधा इंच ऊपर दबेगी, आधा इंच नीचे। ऐसे चौथाई में डिवाइड करेंगे। चौथाई में डिवाइड करने के बाद फॉर्मूले सारे बाजुओं के सेम होती हैं, बस साइज का फ़र्क पड़ता है। तो इसे भी मैं
16 इंच रख देता हूँ, आधा इंच ऊपर दबेगी, आधा इंच नीचे, तो 15 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। मोहरी इंच का 9 इंच का है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि 1.5 इंच का हमेशा ऊपर फ़र्क रखना है, तो ये मैं 6.5 कर देता हूँ। ऊपर की तरफ से 3.5 जो मैं बताता आ रहा हूँ आपको। इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब 3.5 इंच रखेंगे तभी जो है परफेक्ट नाप होता है और कंधे गिरने के चांसेस बड़े कम होते हैं। और इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है, ठीक। तो ये जॉर्जेट कपड़ा है, तो जॉर्जेट कपड़े में हमें सामने का क्रोज निकालने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, देख लिया आपने बाजू कट गई। अब इसे यहाँ पे कट मार दे ताकि कारीगर को समझ में आ जाए। अब ये हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। ये देखिए, आज मैं प्लाजो और कुर्ती दोनों साथ साथ बता रहा हूँ आपको, इसका ध्यान रखें। सबसे पहले लंबाई पर निशान लगेगी। ऊपर 1.5 इंच का बेल्ट के लिए मैं छोड़ूंगा, 37.5 इंच की लंबाई है वो ले लूँगा। और प्लाजो का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे और मोहरी की तरफ थोड़ा बाहर करेंगे, और ये निशान उठाता हुआ चले जाना है आपको। मोहरी इनकी 22 इंच की है, तो मैं ये 22 इंच लगा दूँगा। अगर आपके पास स्केल है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इंच टेप की सहायता से भी कर सकते हैं। तो ये मैं स्केल से थोड़ा सा लाइन खींचूँगा इस तरीके से, ऐसे। अब इसे क्रोज डाउन करना है। जो क्रोज होता है फ्रंट का, वो क्रोज डाउन होगी 10 इंच पे। हिप की चौथाई चलती है। अब मैं इनका थाई दूंगा, पैंट होता तो 11.5 देता, प्लाजो है तो मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगा। और जहाँ पे इनके मोहरी है उस जगह से मैं इनका इस तरीके से शेप ले लूँगा। अब इसमें हमने डालना है टोटल इलास्टिक, तो हमें कमर नापने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी जगह से 9.5 इंच ले लूँगा और यहाँ से मैं 1.5 इंच ले लूँगा, ठीक। और इस निशान को ऐसे मिला देना है। अब ये हमारा प्रॉपर प्लाजो का नाप हो गया फ्रंट का, ठीक है। कमर इनकी मैं 28 इंच का इलास्टिक डालूँगा, जो मैंने लिख दिया है, कारीगर को समझ में आ जाएगा। 37.5 इंच लंबाई रखूँगा, मोहरी 23 इंच रखूँगा। तो ये जब कारीगर के पास जाएगा वो समझ जाएगा कि क्या क्या करना है। इसी तरीके से आधा इंच ऊपर मार्जिन छोड़ करके आपको काट के निकाल देना है। आधा इंच इधर से भी छोड़ेंगे और आधा इंच इधर से भी छोड़ेंगे। हर तरफ से मार्जिन छोड़ता हुआ काट के निकाल देना है आपको। लंबाई की तरफ से हमेशा 3 इंच रखेंगे फोल्डिंग के लिए, तो लंबाई भी काट के निकाल दीजिए। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, अब इसे भी आधा इंच छोड़ करके मैं इसे भी काट के निकाल दूँगा। आधा इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं देना है पैंट में, नहीं तो फिर क्रोज में प्रॉब्लम करता है। तो ये हमारा फ्रंट का प्लाजो कट चुका है, ठीक है। अब मैं इसकी बैक काटूँगा। तो बैक के लिए भी आपको सेम जैसे फ्रंट पे कपड़ा लगाया था उस तरह बिछा लेना आपको फ्रंट के लिए भी। तो ये मैं इस तरीके से लगाऊंगा ताकि कपड़ा काफ़ी बचे। तो मैं फ्रंट के लिए कपड़ा ये जो है बैक के लिए बिछा चुका हूँ। ये हमारा बैक के लिए कपड़ा लग चुका है। अब इसी के ऊपर मैं फ्रंट रख दूँगा। एक एक चीज़ देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। और ये मिला देना इस तरीके से, ठीक। और गहरा करना है तो और गहरा कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। और इसे भी उसी तरीके से काट कर निकाल देना है जैसे आपने फ्रंट के निकाली है। आधा इंच छोड़ता हुआ जाना है आपको, जो कपड़ा दबेगा अंदर की तरफ, ऐसे। अभी हमारा बैक फ्रंट दोनों कट चुका है। और अब जो है इसके भी फालतू पार्ट में काट के निकाल दूंगा इधर से, बैक वाले की, तो बराबर से कटेगी। तो ये हमारा प्लाजो ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं।